नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन धमाका न्यूज। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन, किशनगंज बिहार से। आज हमारी मौजूदगी किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत टीडीए एकेडमी में, जहां 31 बच्चों में से 29 बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास किए और 2 बच्चे सेकेंड डिवीजन पास किए। मैं बताता चलूं कि 29 बच्चे में 14 जो कि लड़कियां थी, जो 14 में 14 लड़कियां फर्स्ट डिवीजन और 17 लड़के थे, जिसमें 15 लड़के फर्स्ट डिवीजन और 2 लड़के सेकेंड डिवीजन किए। तो यहां भी लड़कियां बाजी मारती हुई नजर आई। हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है देश में। और आगे बताते चले कि विद्यालय के प्रशासन के द्वारा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। चलिए मिलते हैं, क्या कहते हैं विद्यालय प्रशासन। आज हम लोग ठाकुरगंज में डीडी एकमात्र ऐसी संस्था है, ऐसी स्कूल है जिसमें सभी बच्चे सीबीएसई में जो है पैटर्न में पास करते हैं। क्या लगता है, कैसे तैयारी रहती है आप लोगों की? हमारे बच्चे जो इस बार पास किए 100% पास रिजल्ट है। जो पिछले साल भी हमारा जो पहला बैच अपीयर किया था उसका भी 100% पास रिजल्ट है। तो जिस रिकॉर्ड को हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोग ही आगे लेके चल रहे हैं। और साल बाई साल हम लोग का टारगेट जो रहता है हर बच्चों को पास करना, और ना केवल पास करना बट अच्छे मार्क्स से पास करना। जैसे पिछले साल हमारे जो 22 बच्चे थे उनमें से 18 बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न आया था, तो वो लगभग 80% के आसपास था। और इस बार जो हमारे बच्चे थे 31 बच्चे थे, जिनमें से 29 का फर्स्ट डिवीज़न हुआ है। तो इस बार लगभग 94% बच्चे जो है हमारे फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया है, पेरेंट्स ने भी मेहनत किया है, और आज सबके मेहनत के बदौलत 100% पास रिजल्ट हुआ है और बच्चे भी अपने रिजल्ट के साथ काफ़ी खुश हैं। कुल कितने बच्चे पैटर्न में पास हुए हैं सीबीएसई पैटर्न में? 31 बच्चे अपीयर हुए थे, 31 के 31 पास हैं। 14 लड़कियां थी और 17 लड़के थे। 14 के 14 लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न में हैं और 17 में से 15 लड़के फर्स्ट डिवीज़न। एवरेज परसेंटेज क्या है बच्चों का? आधा से ज़्यादा क्लास जो है 80% प्लस में है। तो आप देखेंगे तो एवरेज हम लोग पाएंगे 80% प्लस ही है पूरे किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है? तैयारी के बारे में हमारे वाइस प्रिंसिपल सर अमित सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये जो संस्था है ताराचंद धानुका एकेडमी, ऐसे में तो जो है ये इस क्षेत्र के लिए तो काफ़ी कठिनाई भरा रहता होगा आप लोग के लिए। सीबीएसई पैटर्न में पढ़ने के लिए बच्चे उस तरह का जो है तैयार नहीं रहते हैं। कैसे आप लोग जो है स्कूल को? हमारे पास जो बच्चे आए हुए जो अभी पहले 2 3 4 बैच क्लास 10 में अपीयर करेंगे, ये वैसे बच्चे हैं जिनका बेस जो होता है क्लास 1 2 3 4 5 कहीं और से हुआ हुआ है। उसके बाद भी इन बच्चों का पहले फाउंडेशन पे हम लोग को वर्क करना पड़ा धीरे धीरे। फाउंडेशन फंडामेंटल्स को सब करेक्ट करते करते फिर क्लास 10 के सिलेबस पे भी ध्यान दिया जाना पड़ा। और जो हमारे खुद के फाउंडेशन बेस वाले बच्चे हैं जो 4 5 साल में आगे आने वाले 4 5 साल में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उनमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 97 98% वाले टॉपर्स रहेंगे हमारे, जिनको हम स्लो लर्नर्स कहते हैं। तो उनके लिए रेमेडियल क्लासेस, डे बोर्डिंग क्लासेस, तो 10 के बोर्ड्स की तैयारी के लिए भी टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम देना। जो बच्चे उतना एवरेज क्लास से बिलो है उनको एक्स्ट्रा टाइम देना, उनको एवरेज तक लेके आना। तभी आज के डेट में हमारा इतना रिजल्ट हो पाया कि 94% बच्चे जो है फर्स्ट डिवीज़न करके आए, और सिर्फ 2 बच्चे हैं जो सेकंड डिवीज़न में आए। उसमें भी 2 4 मार्क्स का जो है रह गया था, इसके कारण सेकंड डिवीज़न हुआ है। बट बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चे भी थे। तो इन सबको हाथ पकड़ के टीचर्स ने एक एक बच्चे के हाथ पकड़ के किसका क्या वीकनेस है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, तैयारी करवाना, रिपीटेटिव एग्जाम्स करवाना, टेस्ट्स करवाना, रेमेडियल करवाना, क्रैश कोर्सेज के पैटर्न में भी पढ़ाना, सारी चीज़ें करके आज ये रिजल्ट आया। जो बच्चे जो है सभी उत्तीर्ण हो गए हैं सीबीएसई बोर्ड में। कि हम लोग का तैयारी पहले रहता है कि हम लोग बच्चे का पहले प्रॉपर काउंसलिंग होता है कि बच्चे किस सब्जेक्ट के प्रति उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर अगर कोई बच्चा अगर साइंस या मैथ्स या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट में बच्चे इंटरेस्ट रहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना शुरू करते हैं टीचर्स के साथ कि बच्चा इंटरेस्ट है। बट ये नहीं, बट क्लास 10 में सबको पता है कि सारे सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं,
तो हम लोग का जो मेन टेंडेंसी है कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फोकस करते हैं, ताकि बच्चे का जो एम्बिशन है, कोई बनना चाहता है आईएएस, कोई बनना चाहता है आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, तो उसके लिए उसका एकेडमिक स्कोर बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए। तो हम लोग इक्वली सारे सब्जेक्ट को देखते हुए हम लोग उसके अकॉर्डिंग फोकस करते हैं और टीचर्स इक्वल मेहनत करते हैं सारे सब्जेक्ट। किन किन विषयों पर स्कूल में अध्ययन किया जाता है, पढ़ाया जाता है? हम लोग सारे सब्जेक्ट में ही हम लोग पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड एडिशनल आईटी। विशेषकर किस पर ध्यान ध्यान दिया? विशेष करके तो हम लोग सारे सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं, बट स्पेशली मैथ्स और साइंस में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और इस जोन में बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर है, तो हम लोग इंग्लिश जो बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उस इंग्लिश सब्जेक्ट में भी हम लोग फोकस करते हैं, एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश में भी हम लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हम लोग यहाँ पे हिंदी अलाउ भी नहीं करते, इसके लिए पिछले साल हम लोग बहुत सारे बच्चों को फाइन भी किए, सिर्फ क्लास 10 नहीं, इवन जूनियर्स क्लास को भी। तो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं मैथ साइंस के हिसाब से। जो बधाई दूंगा बच्चों को, टीचर को और उनके पेरेंट्स को। सभी मिलकर बहुत मेहनत किए। हमारे स्कूल का सबसे बड़ा खासियत ये है कि हम लोग मैन टू मैन एक एक बच्चे पर फोकस करते हैं, एक एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। और आपको मैं बता दूं कि पिछला साल मेरा फर्स्ट बैच था, उसमें भी हमारा 100% रिजल्ट हुआ था, और इस बार भी हमारा 100% रिजल्ट हुआ है। और मैं आशा करता हूं इससे भी अच्छा हम लोग हमेशा रिजल्ट करते रहेंगे, और इस इलाके के बच्चों के भविष्य के लिए हमारा ताराचंद धानुका एकेडमी अव्वल नंबर पर है, नंबर 1 पर है। और मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि वो बच्चे के साथ साथ विद्यालय आवे और देखे जो हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, हम लोग बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, किस तरह से सिखाते हैं, ये सारी हम लोगों का अपना अचीवमेंट है। क्या कुछ रूटीन रहती है आप लोगों की स्कूल के दौरान? यस, क्या कुछ रूटीन रहती है बच्चों को लेकर? देखिए बच्चों का रूटीन तो जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने आपको बताया, वाइस प्रिंसिपल सर ने आपको बताया कि एक एक बच्चे पर फोकस करना। तो जब हम एक एक बच्चे को काउंसलिंग करते हैं, एक एक बच्चे पर फोकस करते हैं, तो निस्संदेह हमारा बच्चे का रिजल्ट अच्छा होता है। मॉर्निंग का क्या शेड्यूल रहता है? मॉर्निंग में हमारे बच्चे आते हैं, असेंबली होती है, फिर क्लास होती है, फिर लंच आवर होता है, फिर छुट्टियां होती है, खेल कूद होती है, मतलब सारे एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ बच्चों को कराया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, कितने क्लास से यहाँ पर स्टार्ट? हमारे यहाँ नर्सरी से क्लास 12 तक की शिक्षा है। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बच्चों को 1 टाइम एडमिशन फ़ी लेते हैं। बच्चे अगर हमारे नर्सरी में आता है, उसी एडमिशन फ़ीस से हम लोग 12 तक पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। हर साल एडमिशन फ़ी का हमारे यहाँ कोई ये नहीं है।